हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर 2015 के अंदर पूछा गया है, 2018 के अंदर आपके पूछा गया है, ठीक है ना, 2000 आपके 20 के अंदर पूछा हुआ है। और वे सभी क्वेश्चन जो डीपली से डीपली तक आता है, एग्जाम में बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इसमें कवर कराने जा रहा हूँ। तो आप सभी छात्र अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा जीएस और हिंदी का। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स कंप्लीट रहेगा। हिंदी में 1 से 2 पीडीएफ आपको दिया गया है, जिसमें आपके 26 से 28 चैप्टर आपको कंप्लीट करा के दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप आपका बहुत अच्छे से समझ के आधार पर, जिससे कि आप लोग सिंपली समझ जाओ, ठीक है ना। इस तरीके का आपको नोट्स दिया जाएगा, तो आप लोग फ्री नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग से मिलेगा और बॉयज ग्रुप आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे पूछा है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। याद रही, ये सभी क्वेश्चन 2015 हो, 2018 एग्जाम हो और 2019 एग्जाम हो और 2020 का जो जेल वार्डर का एग्जाम हो वे हो। इन सभी एग्जाम से वे सभी हार्ड क्वेश्चंस जो मात्र 30 से 35% बच्चे ही कवर कर पाते हैं, उन सभी जीके जीएस से क्वेश्चंस को लेके आया हूं और आप सभी बहुत अच्छे से इस लेवल तक अपनी तैयारी बना के रखिएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति पूछा हुआ है। अब देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, फखरुद्दीन अली अहमद। अगर आप लोग इतनी बढ़िया तैयारी है कि इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से कवर कर पा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही जबरदस्त और सुपर तैयारी आपकी होगी, ठीक है। 1975 में आपातकाल के समय राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1974 से 77 तक कौन रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति की बात करूंगा तो बीडी जत्ती। बेटा कौन, क्योंकि आपसे उपराष्ट्रपति भी पूछ सकता है, बीडी जत्ती याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति आप लोगों कौन, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे, वे थे बेटा आपके इंदिरा गांधी, 1966 से लेकर के जो 77 तक रहे थे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अधिकतम एग्जाम के अंदर जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, लेबनान की राजधानी इनमें से कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो लेबनान की राजधानी है बेटा आपका बैरूत। कौन सी हो जाएगी, बैरूत। इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राजधानी इसकी बैरूत होगी। यहाँ की जो राजभाषा है वो कैसी है बेटी, अरबी यहाँ पर आपकी भाषा है, अरबी, ठीक है। बात करूंगा मुद्रा कौन सी होती है, तो मुद्रा लेबनानी पाउंड होता है, लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा होती है, यह भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। तो देखिए कजाकिस्तान की अगर बात करूं, इसमें राइट आंसर जो आप लोगों को यहाँ पे होगा ऑप्शन आपका सी, तेंगे हो जाएगी बेटा, सिंपल को। और अधिकतम कजाकिस्तान की पूछता है, ये मजे की बात है ना। अधिकतम जो पूछता है वो कजाकिस्तान की ही अधिकतम पूछता है। ये भी थोड़ा सा आप लोग जो है अपने मन के अंदर ध्यान रखिएगा। यहाँ की मुद्रा तेंगे हो जाएगी। राजधानी की बात करूं, अस्ताना, क्या हो जाएगी, अस्ताना यहाँ की हो जाएगी राजधानी, ठीक है। बहुत अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर है, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्वेश्चन 4, सबसे अधिक आबादी वाला देश की बात करूंगा तो ब्राजील हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में आ रहा है। कौन सा, ऑप्शन बी, ब्राजील सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। ब्राजील जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करूं 5वां सबसे बड़ा देश है बेटा। कौन सा, 5वां सबसे बड़ा देश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, आप लोग क्वेश्चन ये भी है कि पेपर जो रखा हुआ है ऑफिशियल जो पेपर है,
वो बहुत समझ सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से पाया है और रखा हुआ पेपर था बहुत दूरी पे, कहीं कहीं पे जो है चूहों ने कटर भी रखा था, है ना, क्योंकि ऊपर की साइड मैंने बुकों में रखा हुआ था, वहाँ पर पहुँच जाते हैं कहीं ना कहीं से। चलिए क्वेश्चन 4 आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा? तो बेटा राइट आंसर ब्राजील, मैंने आपको जस्ट बता के बैठा हूँ, ऑप्शन बी। इसके बाद एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पेट्रोलियम के लिए सबसे जो बड़ा है वो आपका सऊदी अरब, सभी को पता होना चाहिए, है ना। सऊदी अरब सभी का राइट आंसर है। और अगर यहाँ पे बात करूँगा कि इसकी राजधानी क्या है, तो बेटा इस्लामिक तंत्र देश है ये, आप लोग ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें राजधानी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है, चलिए ठीक है ना, देख लेते हैं आप लोग। सऊदी अरब, मुझे तो बिल्कुल सही। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य होगा? अब देखिए ये भारत के अंदर पूछ रहा है, क्या ये भारत के अंदर पूछ रहा है? बढ़िया डीपली क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को मात्र 35% तक बच्चे कवर कर पाए थे। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सभी उनको कवर करेंगे, टोटल बच्चा जितना एग्जाम के अंदर बैठा है, क्योंकि बहुत जी के सिंपल ठीक है ना, रीजनिंग सिंपल ऐसे क्वेश्चन 40% तक हो जाते हैं। 40 के बाद 60% तक बच्चे वे होते हैं जो नॉर्मल बढ़िया पढ़ाई के अंदर रहते हैं, है ना, और अच्छा एग्जाम वे कवर कर लेते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेटा, समझो कि 10 से 15-20% बच्चे ऐसे होते हैं, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन, यानी जो टोटल बच्चे पहुंचते हैं, समझो 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 80 नंबर पे जाके बच्चा रुक जाता है, जो मीडियम बच्चा होता है 80 से ऊपर कभी भी नहीं जा पाएगा, है ना, 80-75 से ऊपर कभी भी नहीं जा पाता बच्चा। लेकिन 10 से 15% ऐसे बच्चे होते हैं कि वो बेटा 95-92 तक पहुंच जाते हैं, जो बहुत जबरदस्त तैयारी के अंदर होते हैं, उनमें जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी असम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया था? 7 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। तो बेटा चोरी चोरा कांड हुआ था, आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। चोरी चोरा कांड कहां पर हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से एक कौन है? सिंपल क्वेश्चंस आप सभी का। वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर करके जा रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू वाले कितने बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं? और ये जो पुस्तक बेटा यहाँ पे ठीक है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा सिंपल आपका ऑप्शन आपका सी। और ये जो आपकी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जेल के अंदर इन्होंने लिखी थी बेटा, क्या जेल के अंदर लिखी 1942 से लेकर के 46 के दौरान, ठीक है, ऑप्शन आपका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर। तो देखिए अधिनियम ये आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005। तो राइट तो हो गया आपका ऑप्शन ए। कौन सा हो गया? ऑप्शन ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर। सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर। तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और उस समय जो राष्ट्रपति थे बेटे एपीजे अब्दुल कलाम थे 2005 के अंदर, सभी को पता होना चाहिए 2005 में एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में पूछ रहा है? अब्दुल कलाम राइट होगा, ऑप्शन से आपका ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दांतों में वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर बेटा, अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका ए 12 में आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर होती है? क्वेश्चन 13 आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, थोड़ा और हार्ड ले लेते हैं क्वेश्चंस को। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को
किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर अपघटन करने वाले, राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सभी का राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहा जाता है? तीन ही ऑप्शंस दे रखे हैं सी, अच्छा तीनों में से ये कर रहा है, अच्छा चार ऑप्शंस है लेकिन तीन इसलिए दे रखा है ताकि आप लोगों सही से पहचान लें और इन तीन में ही आंसर है एक्वीफर सभी का राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन 16 आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया वाला, विषाणु के कारण पूछा है हैजा, जो कि हैजा नहीं होगा बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों की अगर मैं बात करूँ, हैजा जो होता है वो बेटा कैसा होता है? आंत्र ज्वर और क्षय रोग, है ना, बिल्कुल जीवाणु द्वारा। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें विषाणु द्वारा पूछा है, तो पीलिया राइट आंसर होगा। कौन सा? पीलिया, ठीक है। याद रखिएगा आंत्र ज्वर, क्षय रोग और हैजा ये सभी किसके कारण होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है ना, जीवाणु के द्वारा, बाकी पीलिया विषाणु के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर दी वाजपेयी एयर्स नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन जी। राइट आंसर आपका सिंपल ए.एस. दुल्त सभी का यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, केंद्रीय जीएसटी कानून को पारित किस राष्ट्रपति की सहमति से प्रदान किया गया? जी, जो जीएसटी है, एक तो मुझे आपको संविधान संशोधन बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू किया गया था, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी इस चीज़ में। तो 20 क्वेश्चन सिंपल आप सभी की स्क्रीन पर। अब देखिए संविधान संशोधन की बात करूंगा तो 101वां संविधान संशोधन 2016 को किया गया था, जो आपका वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी है, और ये लागू कब की गई थी? लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 से ये लागू की गई थी, है ना। तो राइट आंसर इसकी जो राष्ट्रपति ने बेटा सहमति प्रदान की थी वो 12 अप्रैल 2017 को दी थी, है ना। कब? 12 अप्रैल 2017, सिंपल ऑप्शन आपका डी। चलिए सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। कब बेटा? 27 अक्टूबर से कब लागू हुआ ये पूछ रहा है। 21 क्वेश्चंस बेटा राइट आंसर 2009, ऑप्शन आपका ए सभी का सही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अब देखो एक चीज़, थोड़ा मेरी इस चीज़ को समझो बेटा, ये चीज़ समझ के रखना कि उत्तर प्रदेश यूपी जीके से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ के रखना, इतने हार्ड और इतने डीपली तक क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये गलती ना कर दियो कि आप सिंपल पढ़ के चले जाओ। 25 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। राइट आंसर अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 25 पर, सिंपल आपका ऑप्शन से देवरिया सभी का राइट होगा। इसके बाद वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में बिटूर के अंदर बता रहे हैं। 26 क्वेश्चंस पर आप लोगों का ऑप्शन ए बिटूर, सिंपल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश आपको दिया है नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो 27 में आज आपके 3 ही ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बनारस अखबार, ठीक है ना। जागरण भी था हालांकि इसमें। तो ये क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, और इसके इर्द गिर्द के सभी याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से कवर करो, कंप्लीट क्लास आपकी हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया कि इतने डीपली तक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर इसमें आप लोगों ने बढ़िया स्कोर इस शोर पेपर के अंदर अगर आपने कर दिया तो समझो कि आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लेवल था, ठीक है। अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिएगा, शानदार तरीके से आपका सिलेक्शन होगा सभी का, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।